जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच, और ये कांग्रेस क्या करना चाहती है? ब्रजेश जी, ऐसा लगता है कि कोई खिचड़ी पक रही थी और वो खिचड़ी पता नहीं पक पाई है या अभी कच्ची है, लेकिन पका तो रहे हैं ये लोग। अब इंडिया गठबंधन इस उम्मीद में है कि सपा जो सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उनका साथ अगर मायावती का भी मिल जाए तो दलित, मुसलमान, यादव ये मिलकर एक बड़ा गठबंधन बना लिया जाए, एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो जाए। शायद उनकी कोशिश इसीलिए लगातार रही कि वो मायावती के लिए एक धड़ा उनका पैरवी करता है, लेकिन ये मूर्त रूप ले पाएगा इसमें बड़ी अभी शंका है। बड़ी सारी चीजें हैं। बुआ बबुआ अगर मिल जाएंगे तो एक बड़ी ताकत वो बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और 2019 में 15 लोकसभा की सीटें वो जीते थे, और एक नारा एक जमाने में चला था जब मुलायम सिंह जिंदा थे कि मुले मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस दौरान इन्होंने भाजपा को हराया था, तब राम मंदिर का आंदोलन भी बड़ा उफान पर था और बहुत कारसेवकों पर लाठियां गोलियां सब चली थी, लेकिन उसके बावजूद मुलायम और कांशीराम ने करिश्मा किया था गठबंधन करके। मायावती एक बार कर चुकी हैं जी, और चुनाव खत्म होते ही फिर उन्होंने गठबंधन टूट गया था उनका। अगर दोबारा गठबंधन होता है तो स्वरूप क्या होगा? वो 39 सीटों पर लड़े थे, अब की बार कांग्रेस और आरएलडी साथ में है तो 39 सीट कहां मिल पाएगी? मायावती को हो सकता है कि 32-35 सीटें मिल जाएं अगर गठबंधन बनता है तो, और कांग्रेस को 10 सीटों के लगभग आसपास मिले, और आरएलडी भी 4-5 सीटें हो सकता है पाएगी बस। और उसमें एक चंद्रशेखर आजाद की भी सीट हो सकती है, क्योंकि जब 32-35 दोनों सपा और बसपा ले लेंगे तो ज्यादा बचेंगी नहीं सीटें। 80 सीट तो है, कितना काटेंगे? अब मायावती ये कहकर थक चुकी हैं कि हम अपना वोट तो ट्रांसफर करा देते हैं, सपा वाले अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए और इसकी वजह से हम लोग हार गए। जबकि भाजपा ने दलित वोट काट काट कर 22 से मायावती को 12% पे पहुंचा दिया है। ये सच्चाई भी वो जानती हैं, लेकिन वो ये नहीं कभी कहती भाजपा हमारा वोट बैंक छीन रही है, और वो खुल के सपा का विरोध भी करती हैं। आकाश आनंद ने प्रोफेसर राम गोपाल के खिलाफ कई सारे ट्वीट भी किए थे, ये भी बात आई थी। अब समस्या एक और है, भाजपा कहती है कि तुम हमें न चाहो कोई बात नहीं, लेकिन उधर न जाना। मायावती एक स्लिप जो फिसलन वाली विकेट है उस पर खेल रही हैं। अगर वो फिसल के इधर गिरती हैं तो भाजपा अलग तो शुरू कर देगी। चाहेंगे बीएसपी तो मुश्किल होगी, ये गाना पूरा कर दो। हाँ, अगर बीएसपी सपा को चाहेगी तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगी। वो कह रही है भाजपा हमसे गठबंधन करो न करो न करो, लेकिन तुम अकेले लड़ो। तो ये अगर उधर जाओगी, स्लिप उधर होता है मामला, तो तमाम सारे नुकसान। तो बंगला बदल दो, बात खत्म। अभी देखिए, मायावती का तटस्थ होकर लड़ना ही बहुत सारे समाजवादी लोग भी कहते फायदेमंद है, क्योंकि मायावती का जहां हाथी रहेगा वहां तो बटन दबा देता है उनका कार्यकर्ता, जहां हाथी नहीं पाएगा वहां कमल के फूल पे चला जाएगा, ये भी कहने वाले लोग हैं। तो ये बड़ी सारी समस्याएं हैं, और मायावती ने तो पहले भी कहा बबुआ की गठबंधन हो गया है, लेकिन बाद में गन्ने का सारा रस हाथी अकेले चूस के निकल गया, 10 सीट ले गया और समाजवादी वही 5 पे रह गई। तो बड़ी समस्या इस बात की है कि यह गठबंधन, अब की कांग्रेस भी आ जाएगी। कांग्रेस तो खाली यूपी में नाम मात्र है, कोनो वोट बैंक तो है नहीं, तो वो तो जब कोई नहीं है, चलो कांग्रेस है सही इंडिया गठबंधन में,
तो सपा राष्ट्रीय का तो स्तर पर जूस भी चूस लिया और कांग्रेस का भले हो। गन्ना भी आरएलडी का खा गई मायावती। मतलब ब्रजेश जी, कांग्रेस अगर सपा और बसपा लड़ जाए आज, हाँ। तो ना कांग्रेस की जरूरत है ना किसी और पार्टी की जरूरत है, आरएलडी इनके साथ है। ये लोग वैसे सबसे बड़ा गठबंधन बना लेंगे। अब उसमें ये देखा है कि सब क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को झटक पाएंगे। अभी ये भी एक अगर मामला बन जाए तो एक नया समीकरण बन सकता है। अच्छा, मैं देखता हूँ आरएलडी को हर कोई बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। इनकी मतलब इनको मनाने या उसके लेके कोई बात नहीं होती। इनको जैसे आपने भी गिन लिया, अरे ये तो वहीं रहेंगे। अरे थोड़ी मतलब इनकी भी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नहीं, आरएलडी भाई इतना खीर पकने के बाद भी खाई नहीं ना। हाँ, नहीं खीर खाई। पक तो अब जब खीर छोड़ दी तो खिचड़ी कहाँ खाएंगे। तो ये तो जयंत चौधरी ने अभी तक सपा का साथ दिया और उसके बदले में उनको राज्यसभा हाँ, मिली खीर तो हुई नहीं है। खाई, खीर नहीं खाई। ये हाँ, बात तो है। पकी पर भाजपा खाए नहीं। चुनाव बाद देखेगी, ऑपरेशन लोटस फिर चुनाव बाद चलेगा अगर कहीं कोई कमी रहेगी तो। वो हीरा ठाकुर देखिए- वाली खीर में जहर की आशंका थी, इसलिए नहीं खाई। देखिए, ये सियासत कहीं जो है ये सूर्यवंशम ना हो आवश्यकता जाए। की चीज है। जी एक वीरेंद्र जी, बुजुर्ग ने कहा है कंक्लूड करें। कि आज के समय में जो इज्जत होती है वो किसकी होती है। तो बुजुर्ग ने कहा कि इज्जत इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। अगर जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। तो आज जिसकी जरूरत है उसका इज्जत सम्मान होता है। बहरहाल एक नया समीकरण, एक जो नया माहौल बना है, वो राम के जो भक्ति आंदोलन से मुकाबला करने के लिए अगर मायावती आती है इस गठबंधन में, तो ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा गठबंधन होगा और बहुत बड़ा वोट बैंक भी होगा। बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता भी हो सकती है। और बीजेपी सच मायने में तो सपा बसपा के गठबंधन से अंदर खाने डरती है, क्योंकि वो जानती इनका वोट बैंक बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बात है। अब वो इसीलिए ये सब एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। सुनिएगा कि जो ना देते थे जवाब उनके भी अब सलाम आने लगे, और वक्त बदला तो मेरे नीम पर भी आम आने लगे। और धर्म मजहब के नाम पर हमेशा लड़ रहे थे, लेकिन मुसीबत के वक्त अब एक दूसरे के काम आने लगे। और लगता है कि शहर में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि नेताओं की जुबान पर एक दूसरे के लिए दुआ सलाम आने लगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी ऊंची बात कह देते हैं आप वीरेंद्र जी। केपी मलिक तो कई बार सोचते रह जाते हैं क्या ऊंची बात कही। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।